हर हर महादेव। तो सामने जो आप भोले बाबा की विशाल प्रतिमा देख रहे हैं, इनके हाथों में जो कंगन है ये सोने के हैं और ये ट्रैक्टर के टायर के बराबर हैं। जी हाँ, हमें भी ये सुनकर बहुत ही ज़्यादा आश्चर्य हुआ था। और ये जो जगह आप देख रहे हैं ये है तारकेश्वर धाम और यहाँ पे बहुत ही हमें एक दिव्यता की अनुभूति हुई। मतलब इतना पीस महसूस हुआ मुझे और मम्मा को यहाँ पे जाके कि मैं शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। तो हमारी इस पूरी वीडियो में हम आपको डिटेल में बताएंगे कि हम वहाँ कैसे पहुँचे और हमने वहाँ पर क्या क्या अनुभव किया। कुछ जगहें सिर्फ मिट्टी और पत्थर से नहीं बनती, वो बनती हैं तप से, त्याग से और भक्ति से। हर हर महादेव। तो आइए आज हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी ही दिव्य और पावन भूमि पर जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है और यहाँ स्वयं शिव स्वरूप माने गए श्री तारा बाबा जी ने जीवन जिया, तप किया और अंत में भगवान शिव में विलीन हो गए। तो ये पावन धरती है श्री तारकेश्वर धाम, जो है सिरसा हरियाणा में, जो कि सिरसा की आत्मा है। तो देखिए, जैसे ही हम सिरसा पहुँचे तो सिरसा से लगभग 3 किलोमीटर का सफ़र था, जिसके लिए हमने यहाँ से ऑटो लिया। तो यहाँ हम ऑटो में जा रहे हैं इस समय। भगवान जो तारकेश्वर धाम है, भगवान शिव का धाम है, उसकी जो पावन धरा के लिए हम जा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम पहुँच गए हैं। तो देखिए दोनों तरफ कितना सुंदर यहाँ पर सजाया हुआ है, बहुत ही सुंदर लाइट्स है और सामने आपको जो तारकेश्वर धाम दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर अभी हम पहुँच गए हैं। तो यहाँ पहुँचते ही, इस पावन धरा पर पहुँचते ही हमें बहुत ही दिव्यता और आनंद की अनुभूति हुई। तो देखिए, आपको सामने जो तारकेश्वर धाम है उसका जो मुख्य द्वार है वो दिखाई दे रहा होगा और जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं तो हमें ना मतलब इतना सुंदर दृश्य देखने को मिलता है और बहुत ही ज़्यादा श्रद्धालु यहाँ पे आए हुए थे, जो कि भारत के कोनों कोनों से आए थे और अलग अलग तरह के लोग थे जो भक्तगण थे। सबसे हम लोग मिले, हमने बात की, उनसे हमने पूछा और सबका यही कहना था कि उन सबको बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके। मतलब एक अलग सी फीलिंग हमें महसूस हो रही थी और अंदर का जो दृश्य था ना वो देखते ही बनता था। चल हाँ चलो चलो। ये पार्किंग है इधर को, तो उधर से जाना था आगे, है ना, उधर से था आगे। हाँ उधर चल पड़ा तो देखते हैं पंडाल। सोचिए, एक साधु जिन्होंने 12 वर्षों तक बिना भोजन के तप किया और वर्षों मौन व्रत रखे। ये कोई आम कहानी नहीं है। जी हाँ, ये कहानी है दिव्य आत्मा श्री तारा बाबा जी की। तो आइए जानते हैं इनके बारे में। श्री तारा बाबा जी का प्रेरणादायक जीवन। इनका जन्म फाल्गुन शिवरात्रि को हिसार, हरियाणा के पाली गांव में हुआ। बाल्यकाल में ही ये अनाथ हो गए। इनका पालन इनके बुआ फूफा जी ने किया। 15 वर्ष की उम्र से संसार त्याग कर शिव भक्ति में ये लीन हो गए। इन्होंने साधु संतों से दीक्षा ली, फिर तपस्या में अपना पूरा जीवन अर्पित कर दिया। सिरसा के जंगलों में एकांत में कुटिया बनाई, जहां 12 वर्षों तक बिना भोजन के तप किया। एक साधु जो दिन में सिर्फ एक बार रोटी और लाल मिर्च की चटनी खाता हो और वर्षों तक मौन व्रत रखे, ये कोई आम कहानी नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो इस तरह से श्री तारा बाबा जी ने सिरसा के रामनगरिया गांव के जंगलों में कुटिया बनाई और इस भूमि को तपोभूमि बना दिया और अपना संपूर्ण जीवन भगवान भोलेनाथ की भक्ति और लोगों के कल्याण में लगा दिया। तो इस तरह से 26 जुलाई 2003 हरिद्वार में गंगा घाट पर शिवरात्रि की रात बाबा जी ने अपने सेवकों के सामने मानव शरीर रूपी चोला त्याग दिया।
बिना पीड़ा बिना शोर केवल एक मुस्कान के साथ। ये पल आज भी हर भक्त के रोंगटे खड़े कर देता है। तो इस तरह से भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में श्री तारा बाबा जी ने अपने प्राण त्याग दिए। उनका पार्थिव शरीर जब कुटिया में लाया गया तो पूरा सिरसा श्रद्धा से उमड़ पड़ा। तो ऐसे थे महान दिव्यात्मा, महान संत श्री तारा बाबा जी। यहाँ पर देखिए तारा बाबा जी हैं जिनके नाम से ये धाम है, तारकेश्वर धाम। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो यहाँ पर हमने भगवान जी के दर्शन किए, उनके भजन गाए और जो भी भक्तजन आए थे उनके साथ नृत्य किया। यहाँ पर समय समय पर भजन संध्या, कथावाचक, शिव विवाह नाटिका जैसे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। आचार्य अवधेशानंद जी जैसे महान संत यहाँ अति महारुद्र महायज्ञ भी करवा चुके हैं, जो विश्व में पहली बार हुआ। यहाँ पर कुटिया में जो श्रद्धालु पहली बार आता है वह बाद में बार बार आता है। तो हमारा भी मन, हम यहाँ पर पहली बार गए लेकिन हमें यहाँ पर बहुत ही दिव्यता की अनुभूति हुई। और देखिए अभी हम यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए शिवालय की ओर जा रहे हैं, जहाँ पर भक्तों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई थी और कुछ जो भक्तजन थे वो यहाँ पर नीचे बैठकर गाने गा रहे थे और हरियाणवी जो गाने थे और साथ में डांस कर रहे थे। के सामने आपको यहाँ पर शिवालय के दर्शन हो रहे होंगे। तो यहाँ पर जो शिवालय है वो लगभग 71 फीट ऊंचा है और यहाँ पर स्थापित जो शिवलिंग है वो भोलेनाथ की नगरी, महाकाल की नगरी उज्जैन से लाया गया है, जिसका जो उद्गम स्थान है वो नंदेश्वर ओंकारेश्वर से नर्मदा नदी है। तो यह एक त्रिशूल युक्त शिवलिंग है। तो यहाँ पर हमने बाबा भोलेनाथ के दर्शन किए और शिवलिंग की पूजा अर्चना की। और यहाँ पर भगवान शिव की सवारी नंदी के लिए भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना हुआ है, जिस पर नंदी महाराज विराजमान है। तो इसके साथ ही देखिए भगवान भोलेनाथ की आपको जो प्रतिमा यहाँ पर दिखाई दे रही है वो 108 फीट ऊंची प्रतिमा है, जिसे भगवान शिव की विश्व की सबसे बड़ी खड़ी प्रतिमा माना जाता है, जिसका जो निर्माण था वो पिलानी के प्रख्यात मूर्तिकार के द्वारा किया गया है। तो यह जो प्रतिमा है बाबा भोलेनाथ की, यह तांबे की है और जो प्रतिमा है, प्रतिमा के जो तिलक है, नाभि है, कुंडल और कड़े जो है वो सोने के हैं। ये बहुत ही प्राचीन मूर्ति है। तो यहाँ पर बाबा के जो सोने के कड़े हैं वो वहाँ पर हमें मंदिर के पुजारी से जब हमने पूछा तो उन्होंने हमें बताया कि जो सोने के कंगन बाबा के हाथों में हैं, जो जितना एक ट्रैक्टर का टायर होता है उतने बड़े बड़े ये कंगन हैं। और बाबा के कान के जो कुंडल हैं वो भी बहुत बड़े हैं। और इसके साथ ही जो आपको सामने एंट्रेंस दिख रही है ये गुफ़ा की है। ये जो है ये 5000 फुट लंबी गुफ़ा बनी हुई है। तो देखिए गुफ़ा के मुख्य द्वार पर आपको शिव परिवार तथा हनुमान जी के दर्शन हो रहे हैं। और इसके साथ ही गुफ़ा के अंदर श्री तारा बाबा जी के जीवन से जुड़ी कुछ झांकियाँ हैं। बाबा अमरनाथ बर्फानी विराजमान हैं और साथ ही 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन एक साथ करने को मिलेंगे। और गुफा के बाहर निकलते ही आपको समुद्र मंथन का दृश्य भी देखने को मिलेगा।
तो यह गुफ़ा बहुत ही रहस्य और रोमांच से भरी हुई है और साथ ही ये था कि हमारी ये वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो इसीलिए हमने इसका पार्ट 2 बनाया है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पर पवित्र शिव धाम के दर्शन किए। अगर आपने जीवन में कभी शांति, शक्ति और शिव की अनुभूति करना चाहा है तो एक बार बाबा तारा जी की इस कुटिया में ज़रूर आइए। यहाँ की हवा में शिव है, धरती पर तप का तेज है और कोने कोने में बाबा भोलेनाथ जी की और तारा बाबा जी की उपस्थिति का एहसास है। तो अगर आपको हमारी यह दिव्य यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव।